अब जैसे आपकी एक वीडियो है, हाँ, लर्न वाइल स्लीपिंग, हाँ, तो अगर इस तरह की वीडियोस हैं जिसमें आप लगातार सुन रहे हो, हाँ, तो उस टाइम आपने ग्रामर की जरूरत है। देखो दो चीजें हैं। हाँ, अगर तो हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम इससे भी उसको कनेक्ट जरूर करेंगे। जो अभिमन्यु थे महाभारत में, उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीखा था। हाँ, कब वो ज्ञान लिया उन्होंने? जब वो अपनी माँ के पेट में थे, हाँ, और अर्जुन वो रहस्य बता रहे थे अपनी पत्नी को, ठीक है। लेकिन जब उनकी पत्नी को नींद आ गई और बाहर निकलने का रास्ता वो सुन नहीं पाए, तो उनको अंदर जाने का तो पता था ना, वो पेट में ही थे। तो इसी तरीके से मान लिया हम अब उस महाभारत के काल में नहीं है, लेकिन इतना जो दिमाग है ना, जो सबकॉन्शियस में बता रहा हूँ, ये जादू है इंसान का। हाँ, ठीक है। अगर आप रात को सो रहे हो ना, तो आपको सपने जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो दिन के थॉट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हीं का एक रूप है। सही बात तो अगर आप सोते वक्त भी कुछ अगर आप सुन रहे हो ना, चाहे ओम की ध्वनि चल रही है, तो आपका दिमाग शांत हो रहा है। अगर आप कुछ सुन रहे हो, तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया है 10-12 साल की रिसर्च के बाद, कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कभी भी नहीं सोता। आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, सो जाते हो, सही बात है, ठीक है, हाँ, लेकिन दिमाग हमेशा फंक्शन करता रहता है। वो तो मैं समझ गया। हाँ, तो सुन रहे हो ना अगर आप, जो भी आपके कानों में जा रहा है, हाँ, तो मैं क्या, पहले मैं हिंदी बोलता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो ये 2 शब्द बोले, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है, तो ये मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ये नॉर्मल निकल गया, क्योंकि अब मैं इस चीज़ के हैबिचुअल हो गया। मैं सुन सुन के इतना पक गया। जो ये सॉरी, थैंक यू, वेलकम, प्लीज़, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन बोल देते हैं, अपने मम्मी मेरी अनपढ़ है, वो भी कह दे है बस में, बोली ले इसकी लेमिनेशन करा लिया, हाँ, ठीक है। तो ये भी तो भाई सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। तो रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तो हमें आता है। कैसे आता है? सॉरी, वो कैसे आता है? वो सुन सुन के आता है। हाँ, तो जितना हम सुनेंगे, जितना ये सेंसरीज है हमारी सारी, तो जितना आप देखोगे, जितना आप बोलोगे, जितना सुनोगे, हर चीज काम आती है आपको। लेकिन उसमें ग्रामर मन कितने भी नजर ना आ रही। देखो, लर्न इंग्लिश व्हाइल स्लीपिंग में ग्रामर की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको माहौल दे रहा हूँ। जैसे आप पुष्कर वाला बंदा माहौल मिल रहा है ना, हाँ, बोल के सीख रहा है, ठीक है, तो वो सेंसरीज के थ्रू ही सीख रहा है कि अच्छा इसका मतलब कुछ कुछ ये होता है। तो सिचुएशन से कनेक्ट करके वो उस चीज को सीख जाते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सिचुएशंस, है या नहीं भाई? जो भी आप सेंटेंस बोलते हो वो किसी ना किसी सिचुएशन में ही फिट होता होगा। तो पुष्कर वाले वैसे सीख जाते हैं, या कोई भी जो गाइड होते हैं ना, वो अंग्रेजों से वैसे सीखते हैं। लेकिन जो ये लर्न इंग्लिश व्हाइल स्लीपिंग वाला है, ये आपको हिंदी पहले बोल रहा है, तो आपके माइंड में हिंदी तो आती है ना आपको, हाँ या ना? तो आपको वो सेंटेंस एकदम सबकॉन्शियस को होता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद 2 बार रिपीट करता हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो और आपको ये बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, तो कई बार आप ना चाहते हुए भी आई एम गोइंग मुंह से निकल जाता है, ठीक है। और ग्रामर की जरूरत जब पड़ती है, जब आप कॉन्शियस होके, अपने कॉन्शियस माइंड से जागरूक होके उस चीज़ को सीखते हो। पर वो लंबा प्रोसेस है ना ग्रामर वाला। लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन वो सटीक प्रोसेस है। उस आपका इंटरेस्ट भी लूज हो उसका है। इंटरेस्ट लूज होएगा, इसका मतलब आप अपने गोल पे फोकस नहीं हो। ठीक है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मतलब मान लो कुछ भी बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो आपको 8-8 घंटे किताब पढ़नी पड़ेगी भाई। 1 मिनट खातर आप भूल जाओ, हाँ, कि कई बार शॉर्टकट अच्छे नहीं होते, हाँ, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, हाँ, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट तरीका था जल्दी इंग्लिश सीखनी है, हाँ, तो क्या लिसनिंग वाइल स्लीपिंग और लर्निंग वाइल स्लीपिंग, क्या ये फॉर्मूला हो सका है यूज? अकेली कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको इंग्लिश सिखा सकती है, क्योंकि जो भाषा है ना, जब तक आप ये 4 चीजें एक साथ नहीं करोगे ना, कहीं भी आपने एक चीज में कमी रख दी, तो जैसे इंसान का शरीर बनता है जब वो माँ के पेट में होता है, तो या तो हाथ नहीं होंगे, या पैर नहीं होगा, ठीक है, या मतलब यहाँ कुछ कमी मिल जाएगी, यहाँ कुछ और कमी मिल जाएगी, तो ये कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो आप जो चीज़ पूरी है उसको पूरे तरीके से सीखो। आपने मकान बनाया, हाँ, तो पहले तो आपने प्लॉट चाहिए, उसके बाद दीवार, तो क्या आप सिर्फ दीवारों में रह सकते हो? छत भी तो जरूरी है ना। तो ये वही बात है, हर चीज़ अपने नेचर में कंप्लीटनेस जो होती है ना उसकी, उसी को जब आप सीखोगे तभी आप वो पूरा कर पाओगे काम, नहीं तो नहीं होगा।